Hello guys and welcome to my YouTube channel Complex Coding. Now we are here to learn something new things with you. And आज चलिए guys हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं अपने वीडियोस में। और आज हम लोग चलिए सीखते हैं कि हम लोग HTML कैसे सीखते हैं, HTML कैसे चलाते हैं। चलिए गाइस दोनों लोग साथ में ही स्टार्ट करते हैं। HTML कंपाइलर, फर्स्टली वी शुड सर्च इट ऑन अ गूगल। सो हमारे ऊपर सबसे पहला एक एडिटर मिला www.programmers.com का ऑनलाइन HTML एडिटर। चलिए देखते हैं गाइस कि HTML को हम लोग कैसे सीख सकते हैं बाय द वर्स। चलिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए HTML के बारे में कि HTML चलाया कैसे जाता है। HTML का मतलब होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर का जो ऊपर ऊपर का सिंटैक्स होता है या जो चीज़ें लिखी जाती हैं इसको हम लोग HTML कहते हैं। HTML को हम लोग बिना ऑनलाइन कंपाइलर के भी बना के दिखा सकता हूँ मैं आपको, और अभी दिखाऊंगा अभी मैं कि हम लोग इसको ऑफलाइन भी कैसे यूज़ करते हैं, विदाउट इंटरनेट के भी हम इसको चला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में जानते हैं कि अगर हमको कोई चीज़ अपने सिंटैक्स में ऐड नहीं करनी है, फॉर अवर सेल्फ अवर ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट को कैसे लिखा जाता था, जैसे हम लोग सी में तो ऐसे हम लोग 2 मार्क 2 स्लैसेस लगाते थे और उसके बाद जो भी लिखना होता था हम लिखते थे। लेकिन जब भी हम लोग अपना HTML सीखेंगे तो HTML में कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे। HTML में हमें एंगुलर ब्रैकेट लगाने होंगे, उसके बाद मुझे सिंपल नॉट का साइन लगाना होगा, जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं HTML में मुझे ये एंगुलर ब्रैकेट्स और उसके बाद मुझे अपना ये नॉट का साइन लगाना होगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML लर्निंग। इसमें मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं और हम लास्ट में ऑफ कर देंगे इस तरह से। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से हम ये लगाते हैं। उसके बाद HTML में कई तरह के टैग्स यूज होते हैं, कई तरह के टैग्स। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर जैसे मेरी वेबसाइट का पेज है दिखाया जा रहा है, इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गूगल पे भी पूरी वेबसाइट बन के आती है। यहाँ पर मेरा नाम लिख के आएगा, अभी मैं कुछ करूंगा तो चलिए देखते हैं गाइस कैसे लिख के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML, क्योंकि हम लोग HTML ही सीख रहे हैं तो HTML का सबसे पहले हमने टैग लगाया कि अभी हम HTML। और हाँ गाइस, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है, अगर कोई चीज़ ओपन हो रही है तो इसको क्लोज भी करना है। इसको क्लोज कैसे करना है, ऐसे ये साइन लगाना, उसके बाद बैक स्लैश ओ स्लैश और HTML। जैसे ये चीज़ हम लिखेंगे तो हमने जो ऊपर बनाया था वो चीज़ वापस क्लोज भी हो गई। जैसे अगर मैं आपको पुराना दिखाऊं कि कैसे था, ये देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से HTML क्लोज इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से अपना ही करते हैं कि क्या कर रहे थे, हम लोग अपना ही वापस से करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था हैश नॉट एंगुलर ब्रैकेट HTML और उसके बाद हमने इसको क्लोज करके HTML लिखा था। HTML के बाद अब देखो टैग में हमारी दूसरी लाइन भी आती है। चलिए हम लोग इसको गाइस एक साथ ही सीखते हैं। लर्न HTML। आज हम लोग बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे बाय प्रोग्रामिज। हमने जैसे ये इंटरनेट में हम सर्च करेंगे तो एक हमारी सबसे पहले आ जाएगी ऊपर वाली जो वेबसाइट होगी प्रोग्रामिस की, इसी में हम लोग को ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं HTML के। चलिए इसी से सीखते हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखिए व्हाट इज द HTML। तो HTML होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। HTML का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब इसका मतलब समझते क्या है। ट्यूटोरियल में लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट ऑफ द वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसको फुल फॉर्म भी वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। वेब डेवलपर्स आर यूज इट टू क्रिएट स्केलेटन ऑफ मॉडर्न वेबसाइट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटन ये कैसे ढांचा होता है किसी बॉडी का, किसी वेबसाइट के लिए ढांचा होता है HTML। तो इसका यूज हम इसे करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, पेज बनाने के लिए। अब नीचे लिखा है व्हाट इज HTML। इन अ सिंपल वर्ड HTML इज अ प्राइमरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिएट अ स्ट्रक्चर। ये प्राइमरली बिल्डिंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सी व्हाट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस। लेट्स सी व्हाट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नीचे लिखा है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्स्ट दैट अलाउज द रीडर टू easily navigate and access related information. It takes the reader to a different part of a same page or to a different web page ऑल टुगेदर। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यानी हमको जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज करना है एक अच्छे फॉर्मेट में। अलाउ द रीडर टू इजिली नेविगेट, यानी कोई रीडर है वो इजिली नेविगेट कर सके, यानी समझ सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक्सेस रिलेटेड थिंग्स इन्फॉर्मेशन। इट टेक्स द रीडर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम वेब पेज। ये भी हो सकता है कि हमारे एक ही पेज में कई जगह डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स लिखी हो और उनका मीनिंग्स हमको समझने में दिक्कत हो, तो वो एक हाइपर टेक्स्ट अच्छी नहीं। अब नीचे लिखा है मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज टू ऐड स्ट्रक्चर। इसका यूज किस लिए किया जाता है, टू ऐड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग टू अ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। Markup language uses a system of attacks of defining the structure. These tags are interpreted by a program or application to display the document in a specific way. ये एक हमें एग्जांपल दिया, बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML। सबसे पहले क्या होता है हमारे HTML में, ये गाइस याद रखना है कि सबसे पहले टॉप पे हमारा हेड होता है। सबसे पहले हम HTML का एक टैग लगाते हैं कि हाँ कि हम HTML ये कर रहे हैं। ये डॉक टाइप क्या है, यानी कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसका टाइप HTML है।
फिर हम नीचे टैग लगाते हैं HTML का कि हम HTML कर रहे हैं ये बताने के लिए। इसके नीचे एक हेड का टैग लगता है, हेड के अंदर टाइटल आता है। टाइटल क्या होता है, जैसे कि ये प्रोग्राम इसका ये क्या है, ये टाइटल है, ये जो लिखा है दिख रहा है ये टाइटल हो गया। तो ऐसा ही कुछ टाइटल होता है और इसके बाद नीचे लिखा है हेड। अब हमने हेड को ऑफ भी किया क्योंकि जो चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको हमें खत्म भी करना है कहीं ना कहीं। अब इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी बॉडी। सबसे पहले लिखा है H1 यानी हेडिंग 1, इसको बोलेंगे हेडिंग 1 H1। इसके नीचे लिखा है पैरा, पी मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। ये जो प्री लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। उसके बाद बॉडी को क्लोज किया गया। गाइस ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। फिर इसके बाद हमने HTML को खत्म कर दिया। अगर ये बहुत ही बेसिक कोड है HTML का, चलिए इसको हम अब ट्राई करते खुद से। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि HTML के अंदर हमारी क्या आती है, क्या आता है, हेड आता है। सबसे पहले हमने क्या आता है, हेड आता है। अब हमने यहाँ पे लिखा हेड। हेड के बाद मैंने कुछ आपको बताया कि टाइटल, और इसमें कई तरह के टैग्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल, कि हमारा टाइटल है ये, और इसके बाद यहाँ पर हम एक और ब्रैकेट लगा देंगे जिसमें लिख देंगे सेंटर। टाइटल में वैसे सेंटर का कोई मतलब नहीं है, इफेक्टिव नहीं होता है टाइटल में। टाइटल तो हमारा ऊपर टॉप पर ही लिख के आएगा, ये जो बना है अर्थ का साइन बना है यहीं पे हमारा टाइटल लिख के आएगा। अब टाइटल में हम क्या लिखेंगे, चलिए हम इसी वेबसाइट का नाम ही लिख देते हैं, जैसे प्रोग्रामिस। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा, टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा, लेकिन लिख के कहाँ आ रहा है, ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पे गाइस लिख के आ रहा है प्रोग्रामिस। तो ये टाइटल होता है टॉप पे जो लिख के आता है। अब टाइटल के बाद हमको टाइटल को ऑफ भी करना है, तो टाइटल को ऑफ कैसे करेंगे गाइस, मैंने अभी बताया था। टाइटल, ये ऑफ हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। अब हमारा क्या हेड हो गया, हाँ हेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हेड को हमने ऑफ करना है, तो कैसे ऑफ करना है, जैसे मैंने बताया था अभी, हेड भी ऑफ हो गया। अब इसके बाद हमें स्टार्ट, हेड के बाद क्या आएगी, बॉडी आएगी। हेड हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारी आएगी बॉडी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी का कोड। बॉडी, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, H1। अच्छा, इसमें कई तरह के टैग्स होते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे H1 लिखें। H1 का मतलब होता है काफी बड़े बड़े शब्दों में लिखे, काफी बड़े बड़े। जैसे H1 में मैं अपने चैनल का नाम ही लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स कोडिंग, कॉम्प्लेक्स कोडिंग। जैसे मैंने हेडिंग का नाम लिखा, तो देखिए कितनी गाइस, कितना बड़ा बड़ा लिख के आया, कॉम्प्लेक्स कोडिंग। अब मुझे इसको ऑफ करना, तो यहाँ पे मैं वापस टैग लगाऊंगा H1, ये ऑफ हो गया। लेकिन अगर देखिए गाइस, अगर मैं इसको H1 की जगह H6 कर दूं, और H1 की जगह यहाँ भी मैं H6 कर दूं, ये देखिए गाइस कितना छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा होगा शायद आपको। अगर आपने क्वालिटी कम कर रखी होगी तो शायद आपको दिख भी नहीं रहा। ये देखिए गाइस बहुत छोटा हो गया अब ये H6। यानी हेडिंग्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो काफी बड़ा बड़ा लिख के आने लगता है, हेडिंग 2 लिखेंगे तो और थोड़ा बड़ा लिखेगा। ये देखिए गाइस, हेडिंग 2 पे ऐसा लिख के आएगा कुछ, हेडिंग 3 पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, हेडिंग 4 पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, हेडिंग 5 पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, हेडिंग 6 पे ऐसा कुछ लिख के आएगा। 7 भी होता है क्या, हेडिंग 7, नहीं आई थिंक 7 नहीं होता। ठीक है गाइस, इतना हमको समझ में आया कि बॉडी। अब बॉडी को हम ऑफ करते हैं, कैसे ऑफ करना है बॉडी को, ऐसे सिंपली बॉडी ऑफ हो गई हमारी। एक मिनट, बॉडी में मैंने अभी तो हेडिंग लिखी है, अभी तो मैंने केवल हेडिंग ही लिखी है अपने कोड की। अब मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग जो है ये साइड में ना लिखकर ये मिड में लिख के आए, बिल्कुल साइड में ना लिखकर ये बिल्कुल मिड में लिख के आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और टैग लगा देता हूँ, सेंटर। ये देखिए गाइस, सेंटर पे आ चुकी है, तो मुझे सेंटर को भी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यानी जो भी मैंने लिखा है सेंटर पे आ गया। अब इसके बाद मैं अपने पैराग्राफ्स पे स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि वर्ड हमारे छोटे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, माई चैनल इज रिलेटेड टू कोडिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग things which we are used to do। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक कोड गाइस। अब पी को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से हमारा एक स्केलेटन बन गया बेसिक कोड का। लेकिन गाइस देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक की HTML को स्टार्ट को तो किया, लेकिन मैंने इसको खत्म ही नहीं किया कहीं पे। तो मेरी बॉडी भी अब खत्म हो चुकी है। सबसे पहले हमने हेड बनाना सीखा कि हेड को कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे हेड के बाद मैंने बॉडी बनाना सीखा, कैसे बनाते बॉडी। अब लेकिन मुझे बॉडी के बाद यहाँ पर HTML को भी बंद करना पड़ेगा। तो HTML को कैसे बंद करते हैं, HTML, बस इसमें सिंपली लिख देना हमको HTML। हमारा HTML का ये बेसिक कोड कंप्लीट हो जाता है। और चलिए गाइस, ये तो मैंने ऑनलाइन अभी आपको करके दिखाया, अब इसको ऑफलाइन करके दिखा। तो कंट्रोल C, मैंने इसको कॉपी किया है अभी, इस कोड को मैंने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।